नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना पर एक बार फिर से सियासी घमासान के बादल मंडरा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने पीएम आवास योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिख दिया, जिसमें सीएम ने आंकड़ों के जरिए केंद्र सरकार को घेर लिया है और सीधा हमला बोला कि केंद्र सरकार की वजह से ही प्रदेश में गरीब उनके हक से वंचित हैं। जहां जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, गरीब को घर देने का काम तेज किया जाएगा। और मैं उन सभी गरीब परिवारों को कहना चाहता हूं, जो लोग जिनका पंजा आपके भाग्य को कुचल रहा है, ये पंजा हटते ही जिन गरीबों के घर नहीं बने हैं, ये मोदी गारंटी देता है वो गरीब का घर भी बन जाएगा। पीएम आवास योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये वार 7 जुलाई का है, जब वो रायपुर में बीजेपी की विजय संकल्प महारैली में शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने मंच पर माइक संभाला तो बघेल सरकार पर गिन गिन कर वार किए, और उनमें से एक था पीएम आवास योजना को लेकर। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की लक्ष्य पूर्ति की ओर ध्यान दिलाया है। पीएम मोदी को पत्र में सीएम बघेल ने लिखा है कि मौजूदा समय में भारत सरकार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 की स्थायी वेटिंग लिस्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 18,75,585 हितग्राही दर्ज हैं। लिस्ट के मुताबिक 2016 से 2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की मंजूरी दी गई, जिसमें से करीब 73.5% यानी कि 8,63,567 आवास बनाए जा चुके हैं, और 6,99,439 आवासों का लक्ष्य पूरा करना बचा है। इसके अलावा साल 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार ने वापस ले लिया, जिसके लिए राज्य सरकार ने 8 अगस्त 2022 को भारत सरकार को पत्र लिखा था और किश्तों में आवास आवंटित करने का अनुरोध किया था। लेकिन आज तक भारत सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई। साथ ही साल 2022-23 में सिर्फ 79,000 आवास का ही लक्ष्य दिया गया। पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम बघेल ने कोरोना काल में अपनी सरकार के काम का भी जिक्र किया। पत्र के जरिए सीएम बघेल ने पीएम को जानकारी देते हुए लिखा कि कोविड-19 के संकट के बावजूद भी पीएम आवास बनाने में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2022-23 में मंजूर किए गए 2,36,813 मकानों के निर्माण के लिए साल 2023-24 के बजट में 3,238 करोड़ का प्रावधान किया, जिसमें से करीब 675 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। सीएम बघेल ने पीएम मोदी से न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बचे हुए मकानों के लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया, बल्कि प्रदेश में आवास प्लस के मकानों के लिए लक्ष्य आवंटित करने का भी आग्रह किया। सीएम बघेल ने पीएम को पत्र में लिखा है कि भारत सरकार से स्थायी वेटिंग लिस्ट के 6,99,439 आवास का लक्ष्य नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार मंजूरी नहीं दे सकी है, जिसकी वजह से आवास प्लस के 8,19,999 हितग्राहियों के आवास भी मंजूरी नहीं मिलने के कारण अटके पड़े हैं। इसीलिए अनुरोध है, पीएम आवास योजना के बचे हुए मकानों के अतिरिक्त राज्य को आवास प्लस का भी लक्ष्य प्रदान किया जाए, ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना पर सियासी घमासान लंबे अरसे से चल रहा है। बीजेपी 16 लाख गरीबों का हक छीनने का आरोप लगाते हुए बघेल सरकार के खिलाफ मोर आवास मोर अधिकार के तहत विरोध का झंडा बुलंद किए हुए है, तो सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस केंद्र सरकार पर फंड और मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाकर पलटवार कर रही है। कुल मिलाकर चुनावी डगर में गरीबों के आशाने पर सत्ता की इमारत खड़ी करने की कोशिश पुरजोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से अंगड़ाई ले ली है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा तो बीजेपी ने इसे चुनाव से पहले जनता को धोखे की राजनीति करार दिया। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर दिखावे की सियासत कर जनता का हक छीनने का आरोप लगा रही है। देखिए, लगातार भारत सरकार ने पत्र लिखा, हमने आंदोलन किया, लोकसभा में भी ये मुद्दे उठाए, पर राज्य की ये गरीब विरोधी भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया है। अब फिर से चुनाव नजदीक आता देखकर छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम, धोखा देने के लिए नए नए प्रकार की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के छत्तीसगढ़ के आवासहीनों के जो लगभग 8,19,999 मकान अभी भी केंद्र के द्वारा लंबित किए गए हैं, उसकी शीघ्र स्वीकृत करने की मांग की है। और अभी तक छत्तीसगढ़ में जो आवास स्वीकृत हैं उसके 98% से अधिक राशि को राज्यांश को जमा कर दिया है। तो वैसी स्थिति में यदि ये तत्काल स्वीकृत हो जाएगा तो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के जो आवासहीन लोग हैं उनका भला होगा। जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की लगातार इस मामले में राजनीति करती रही, लेकिन 9 के 9 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के कभी इस मामले में आवाज उठाना जरूरी नहीं समझा। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में मंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड की। चुनावी साल है, लिहाजा सबसे अहम विकास को लेकर सवाल है। 2018 में विकास को लेकर जो वादे और दावे हुए, क्या वो पूरे हुए या अब भी अधूरे हैं? ये जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जनता के बीच पहुंचकर हकीकत खंगाल रही है। और इसी कड़ी में आज पड़ताल ग्वालियर शहर विधानसभा सीट की, जहां से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक हैं। ग्वालियर शहर विधानसभा मध्य प्रदेश की वो हाई प्रोफाइल सीट जिसका एमपी की सियासत में सीधा दखल रहता है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, यहां से दोनों ही पार्टियों के नेता चुनकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। इस वक्त ग्वालियर शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां से विधायक हैं। सिंधिया खेमे से आने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर शहर सीट से तीसरी बार विधायक बने हैं। 2008 और 2018 से वो कांग्रेस से जीत कर आए, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद वो भी बीजेपी में चले गए और फिर उपचुनाव में बीजेपी से जीत का झंडा बुलंद किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर की शख्सियत जमीनी नेता के तौर पर है। कभी वो विकास कार्यों को लेकर चप्पल नहीं पहनने की कसम खाते हुए नंगे पैर चलते हुए दिखाई दे जाते हैं, तो कई बार खुद नालियां साफ करते हुए भी नजर आ जाते हैं। कभी तो वो खुद विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके काम की सच्चाई है क्या? उनके चुनावी वादे कितने पूरे हुए और लोग अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं, ये खुद सुनिए। रोड का वादा हुआ था, रोड डलने का, सीवर डलने का वादा हुआ था, कुछ नहीं हुआ। सीवर ने इतनी छोटी बना दी है, आए दिन हमारे घरों में पानी भर रहा है। हमने चाहे थी कंप्लेंट की, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आने के लिए तो कई बार उनको खुद को बता दिया यहाँ पे। मंत्री जी ये देखो इधर ऐसा क्या है, ये देखो सामने गड्ढा है, इधर बहुत बड़ा गड्ढा था, अब तो ठीक हो गया, ये सामने गड्ढा है। तो काम मतलब जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कोई बस वादे करते हैं मंत्री जी। ग्वालियर में जब जी मीडिया की टीम ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के काम की पड़ताल की तो ज्यादातर लोग मंत्री जी से नाराज दिखे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मंत्री जी के काम में कोई खामी नजर नहीं आती। हम पहुंचे हैं ग्वालियर विधानसभा क्रमांक 15, जहां से मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा के प्रद्युम्न सिंह तोमर है, वो ऊर्जा मंत्री हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि मंत्री जी द्वारा जो वादे किए गए उनके हालात कैसे हैं, वादे पूरे हुए नहीं हुए। की समस्या तो खराब है। कैसे खराब है? बहुत खराब है। 1 घंटे चली है, 2 घंटे चली है। अभी तो परसों में तो पूरे दिन नहीं आई, पूरी रात चली, 1 घंटे नहीं आई, फिर रात को आई 11-12 बजे। अच्छा, मंत्री जी आप लोगों के बीच में आते हैं कभी? नहीं आते। लोगों की कैसी हालत है आपके? लोगों की हालत आप मोहल्ले में लोग गंदी पड़ी, पूरी सिविलियन में घरों में पानी भर जाता है। अच्छा अभी दिखाया था मैंने चंद्रराज साहब को। हॉस्पिटल के क्या हालत है आपके यहाँ? हॉस्पिटलों की हालत भी खराब है, कोई सुनवाई नहीं होती। डॉक्टरों को तो तैयार थे, लाइट की कैसी स्थिति है यहाँ?
लाभ में क्या सही है बात, सड़कों में गंदगी और रोजगार कमी, लाइट को लेकर भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। गड्ढे भरेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत। जनता की राय से परे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा है ज्यादातर काम और वादे पूरे कर दिए गए हैं और उनके इलाके में एक भी ऐसी सड़क नहीं जो ना बनी हो। जनता जनार्दन के बीच जो कहा वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, माननीय श्रीमन सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन हम लगभग पूरा कर पाए। प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक ग्वालियर में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन विपक्ष उनके दावों को हवा हवाई और उनकी हरकतों को नौटंकी बताती है। पहले किसी गरीब का कनेक्शन कटता था तो ये नशेली लगा के जोड़ते थे, और अब ये खुद बिजली मंत्री हैं और धनाधन बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं, गरीब के घर अंधेरा हो रहा है। आप ही मंत्री हो, आप ही का शासन है, आप ही का प्रशासन है, ठेकेदार आपके मंगले पे देखा जाता है, आपकी गाड़ी में देखा जाता है, फिर आप चप्पल उतारने की नौटंकी कर रहे हो, क्या तमाशा है। बहरहाल ग्वालियर शहर के विकास की क्या सच्चाई है, मंत्री के दावों में दम है या विपक्ष के आरोपों में, इसका फैसला कुछ ही महीनों में हो जाएगा, क्योंकि यह वक्त चुनाव की अग्नि परीक्षा का है जिसकी रिपोर्ट कार्ड जनता तैयार करेगी। करतार सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।